आपके घर के दरवाजे के पास कोई डॉग आ जाता है, दूध काट के निकाल देंगे। ऐसे कभी नहीं आया वो साल भर, लेकिन पितृपक्ष में आया वो, पर आपने आभास नहीं किया कि कौन आया है। पितृपक्ष शुरू हो गए और हमें तो सपने आने लगे कि सांप दिख रहे हैं जी, कि सांप के जोड़े दिख रहे हैं या सांप डरा रहा है सपने में आकर जी। तो इसका मतलब क्या है, पितृ नाराज हैं क्या? देखिए ऐसा है, पितृपक्ष में सपने भी और कोई भी ऐसे संकेत जो होते हैं बेवजह नहीं होते। सर्व पितृ श्राद्ध तब करना चाहिए जब आपको तिथि नहीं मालूम। पितृपक्ष के ये 15 या 16 दिन बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन क्यों? आज के पॉडकास्ट में इसी पर बात होगी। साथ ही बात होगी उन लक्षणों पर जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके जो पितृ हैं वो पितृलोक में या कहीं भी हैं, वो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, और जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। आचार्य जीतू का स्वागत करना चाहूँगी मैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, पितृपक्ष बहुत खास माना जाता है। ये जो 15 दिन होते हैं हम बड़ी शिद्दत से पितरों को याद करते हैं जी। तो क्या केवल पितृपक्ष में याद कर लिया 15 दिन ये काफ़ी है? बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये इला। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस एपिसोड को देख रहे हैं। और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ये जानकारी जो है ना, ये हर जन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रिचुअल्स के करीब ले जाती है। देखिए 15 दिन ही क्या याद करना चाहिए? कितना अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्यों 15 दिन याद करना चाहिए? क्यों नहीं पूरा साल याद करना चाहिए? फिर 15 दिन याद करके पूरा साल डरना क्यों चाहिए फिर? अब कितने सारे क्यों में क्वेश्चन आ गए ना। क्योंकि जब आप सिर्फ निर्धारित कर दोगे समय को कि इतने समय ही हमने किसी को याद करना है, बाकी समय आपने सिर्फ आनंद लेना है उनकी प्रॉपर्टी का, तो फिर तो वो संकेत देंगे ही देंगे ना। फिर तो आपको बताएंगे ही कि आप जहां बैठ करके आज राज कर रहे हैं वो संपत्ति किसकी थी, वो बलिदान किसके थे, वो इमोशंस किसके थे, किसने उनके ऊपर इतना समय व्यतीत किया उसे हासिल करने के लिए। तो जब हम इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे तो फिर तो वो संकेत ही देने का एक रास्ता बन जाते हैं। और वो संकेत सिर्फ संकेत नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपके घरों के अंदर, जिसे हम समझना नहीं चाह रहे हैं, जिसे हम समझ करके उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे हैं। राइट। ये संकेत जो है ना, ये आपके लिए पहला स्टेप है समझने का कि आप सुधर जाइए, वरना अगले जो स्टेप हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आज आप नहीं सुधरे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाँ, डेफिनेटली पूर्वज जो हमारे पितर हैं वो हमारे अपने थे, कभी नहीं बिगाड़ते हमारा कुछ। लेकिन कब तक नहीं बिगाड़ते हैं? जब तक वो खुश रहते हैं। अच्छा, जब पीड़ा में आएंगे तब तो करेंगे ना कुछ है। पीड़ा कौन देता है उनको? अब देखिए, पितर ही पहले समझिए कि आप दो तरह के पितर होते हैं। अच्छा। वैकुंठ में ही निवास है उनका। एक बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, शांत चित्त है, और एक व्याकुल है। अब पितर जो है हमारे ही है, लेकिन एक व्याकुल है, एक परेशान है, और दूसरे शांत है। अब शांत कैसे हैं? जो उनकी जनरेशन जिसे हम कहते हैं, जिन पितरों की जनरेशन साल भर उनका ध्यान रखती है, साल भर उनको याद करती है कि हमारे अपने हमसे दूर चले गए, वो हमारे बीच होने चाहिए थे, आज हम उनको मिस कर रहे हैं, आज ये सारी संपत्ति उनकी है। फिर आप हर अमावस्या पर कुछ डोनेट करते हैं उनके नाम का, कुछ दान कर्म करते हैं, तो वो तो बहुत प्रसन्न है ना कि उनको तो पूरा साल में सब कुछ मिल ही रहा। लेकिन जो पितर कभी उनका नाम नहीं लिया आपने पूरे घर में, साल भर उनको याद नहीं किया, लेकिन जैसे ही 15 दिन आए ना, फिर डर गए, डर के आपने उनको याद कर दिया। अब डर करके याद किया आपने,
भाव से तो नहीं किया ना आपने, दिल से नहीं किया। एग्जैक्टली। आपके अपने इतने अपने थे कि आप उन्हें देखे बगैर नहीं रह सकते थे, उनके बिना एक सेकंड नहीं रह सकते थे। गए तो मतलब गए, भूल गए, पूरी तरह से भूल गए आप। तो कल को आपको कोई भूल जाएगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि अगला स्टेप तो हमारा ही होता है ना। तो ये सर्कल है जिंदगी का, जीवन का। किसने लिखा है कि उसने सारी जिंदगी मरना ही नहीं है? मृत्यु सत्य है, जीवन जो है ना ये झूठ है जो हम जी रहे हैं। तो जिनका आप ध्यान नहीं रखेंगे, जिनको आप कभी याद नहीं करेंगे, वो तकलीफ देंगे। वो खुद भी तकलीफ में होते हैं तो तकलीफ दे सकते हैं। मैम, जो पितृ जिनकी डेथ हो जाती है जी, वो पितृ बन जाते हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए हमने जनरली सुना है। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो छोटे बच्चे मर जाते हैं घर में, या अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, क्या वो भी पितृ बन जाते हैं? जी, जो इस दुनियावी दुनिया में नहीं है, जो घरों में नहीं है, जो पारिवारिक जिंदगी में नहीं है, जो जीवित नहीं है, वो पितृ है सारे, वो पितृ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी भी चीज़ आपने कही कि हम बुजुर्गों को, जब पूर्वजों को ही हम पितृ मान लेते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होगी, सडन डेथ जिसे हम कहते हैं, घटना होगी, दुर्घटना होगी, या फिर एक्सीडेंटल केस जिसे आप देखते हैं, बह गया पानी में कोई बच्चा। आजकल तो आप देख रहे हैं इस समय पानी कितना बहाव के साथ इस बार हुआ है, और बहुत सारे लोग बह गए। कोई ऐसे जिनकी शस्त्र से डेथ हो जाती है, यानी जिनको हत्या करती जिनकी, और बहुत सारे ऐसे जो अचानक सडन एकदम से बीमारी आई और सडन मर गए। तो यानी जिस चीज की आपने कभी कल्पना ही नहीं की, जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहते, जो कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में, और वो हमारे साथ बीत जाता है तो पितृ ही चले गए आपसे दूर। इनको भी शांति देना, इनको भी शांत रखना, क्योंकि बड़ी व्याकुलता के साथ गई है। एक होता है कि आप बीमार हैं, मालूम है सबको कि ये बहुत लंबी बीमारी है, कभी भी सडनली कुछ होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन एक जो कभी आपने सोचा ही नहीं, मात्र एक फोन आता है कि ऐसा हो गया आपके साथ, तो वो कल्पना रहित है। एक तो पहले ही बहुत बड़ी पीड़ा दे करके गया वो आपको, जिस सदमे से कोई भी परिवार आसानी से नहीं निकल पाता। दूसरा, जब आपको वो सपने में दिख जाए कि तकलीफ में है, रोते हुए, मांगते हुए, कुछ बीमार हालत में, या ऐसे दिख जाए, तो आपको पीड़ा और नहीं हो गई, डबल नहीं हो गई आपकी पीड़ा। वो भी पितृ ही है, उन्हें भी शांत करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सदमा भी खैर भूला ही नहीं होता, भूल ही नहीं पाता, कोई परिवार इसे भूल ही नहीं सकता, लेकिन है वो दूर है आपसे, अब है वो आपके पितृ। क्या कुछ स्पेसिफिक डे होता है इनका जब हम इनका श्राद्ध करते हैं? देखिए, 15 दिन नहीं, ये 16 दिन का पक्ष होता है। पूर्णिमा मतलब, पूर्णिमा मीन्स उजाला, तभी कहते हैं, कहावत भी है, उजाले में आए अंधेरे में ये। यानी ये पूर्णिमा पर हमारे इर्द गिर्द, हमारी धरती पर पितरों का वास होता है। ओके। लेकिन जब जाते हैं तो ये अंधेर में जाते हैं, यानी अमावस्या की रात्रि में जाते हैं। तो इनका जो पर्टिकुलर डेज होता है, जैसे मान लीजिए किसी की विष के साथ, जहर के साथ किसी की डेथ हो गई, और किसी की शस्त्र के साथ, कोई एक औजार के साथ जिसे हम कहते हैं, या कोई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो गई, पानी में बह गए, इन लोगों का जो श्राद्ध होता है, अगर तिथि नहीं मालूम है आपको किसी कारण से, जैसे मान लीजिए अगर तो पर्टिकुलर डे में आपको पता है कि इस तिथि पर इसकी डेथ हुई है, तो आप उसी तिथि को ही करिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं ध्यान रहा कि कौन सी तिथि थी, देखिए सदमा इतना गहरा होता है, कई बार बहुत सारी चीजें आपके जहन से निकल जाती हैं। तो तिथि याद होना बहुत जरूरी होता है, और तिथि अगर नहीं मालूम है तो आप चतुर्दशी तिथि जो होती है, 14वीं तिथि जिसे हम कहते हैं, अमावस्या से पहले दिन की जो तिथि होती है, उस दिन ये श्राद्ध पितृपक्ष जो है, पितृपक्ष के दौरान में उस दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है इनका।
अच्छा मैम, बड़े सपने आते हैं इस टाइम पे। जी बहुत लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और अभी तक मतलब कई सारे हमारे पॉडकास्ट पितृपक्ष पे जा भी चुके हैं। जी जी तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जी तो मैं उनके सवाल भी आपके आगे रख देती हूँ। बिल्कुल। कि एक बहुत मोस्ट कॉमन सवाल कि भाई पितृपक्ष शुरू हो गए और हमें तो सपने आने लगे कि सांप दिख रहे हैं, जी कि सांप के जोड़े दिख रहे हैं या सांप डरा रहा है सपने में आकर। जी तो इसका मतलब क्या है, पितृ नाराज हैं क्या? देखिए, ऐसा है, पितृ पक्ष में सपने भी और कोई भी ऐसे संकेत जो होते हैं बेवजह नहीं होते हैं। अच्छा। हर किसी चीज के पीछे कोई ना एक कारण जरूर छुपा हुआ है। हम्म। पितृ पक्ष में ही ज्यादा सपने क्यों आते हैं लोगों को? हाँ एग्जैक्टली, ये भी सवाल है अपने आप में। आगे पीछे भी तो आते होंगे, वैसे ऐसा नहीं है कि संकेत तो आगे पीछे भी दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये पितृ पक्ष का जो ये समय होता है, ये वैकुंठ से इस समय धरती पर होते हैं, हमारे इर्द गिर्द। अब जैसे मान लीजिए हमने किसी को कोई अपनी बात बतानी, तो वो आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने बैठे तो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने जल्दी से रिएक्ट कर दिया। अगर यही मैं कहीं दूर हूँ आपसे, तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो मेरे तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, फिर मेरा रिप्लाई आने में कितना समय लग जाएगा। 15 दिन का जो जर्नी होती है, जो 15 तिथियां होती हैं और एक पूर्णिमा तिथि होती है, तो 16 दिन का जो पक्ष होता है, इस समय पितृ हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। आभास भी करते हैं, एहसास भी करते हैं। आभास करवाते भी हैं, एहसास दिलाते भी हैं। तो ये जो सपनों का आना, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि हम अच्छी अवस्था में नहीं है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे ये सब सामान दे दो, मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो। वो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपके भाव सबसे पहले चाहिए कि आप कितना दिल से उनके साथ कनेक्टेड थे, कितना उनके बारे में अच्छा सोचते थे। कई बार आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं पितृपक्ष में ही उनकी बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। हमारे ये जो दादाजी थे ना, ये अच्छे नहीं थे, लेकिन आप ये सोच नहीं रहे हैं कि ये वो आसपास सुन रहे हैं। जीवित में भी आपने उनको वो रिगार्ड नहीं दिया और आप मृत्यु के बाद भी उनको रिगार्ड नहीं दे रहे। अब वो भगवान की शरण में, तो भगवान की शरण में सात्विक हो जाता है पूरा इंसान, पवित्र आत्मा जिसको बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा की बैक बाइटिंग करने का तो राइट ही नहीं है। पहले अच्छा बोलिए ना पहले तो उनके बारे में। फिर दूसरी बात, जो संकेत जैसा आपने कहा कि सांप का दिखना, हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे दोष हैं, कोई ऐसी पीड़ा है जो आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को दी हुई है, वो आपको एक आभास, एहसास। तो पश्चाताप से बड़ी चीज कोई बनी नहीं हुई ना। रियलाइजेशन, एटलीस्ट एक क्षमा। कहते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान अगर आप सिर्फ क्षमा भी मांग लें, आपने कुछ भी किया है ना, वो इतने दयावान हैं, वो आपको क्षमा कर देते हैं। दूसरी ड्रीम पे बात कर लेते हैं। ये भी बहुत कॉमन ड्रीम है कि पितृ कुछ मांग रहे हैं, कई बार खाने की चीजें मांग लेते हैं, कई बार पैसे मांग लेते हैं। तो ये कैसे सपनों में आता है? देखिए, जिसके पास सब कुछ होगा वो मांगेगा क्यों? पहली बात भाई, आपके पास पैसा है तो आप क्यों मांगोगे? आपके पास गाड़ी है तो आप मांगोगे नहीं, ध्यान ही नहीं रहेगा दूसरे की चीज के ऊपर। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने अपने, जब पीक का टाइम था ना आपका, तो आपने उनको सताया जरूर है थोड़ा सा। हो सकता उन्हीं का पैसा उन्हीं को नहीं दिया हो आपने। अगर उन्होंने कहा होगा कि मेरे 5,000 यहाँ पड़े हैं, तो आपने बोला कि 1,000 ले लो, 4 रहने दो। आपने आत्मा छोड़ दी उनकी उन 4,000 के अंदर। तो कहने का मतलब कि आपने जिस चीज के लिए उन्हें ज्यादा सताया है, वो वही संकेत आपको बार बार देंगे। अब करेंगे क्या? आप एफडी कराएंगे क्या पितरों के नाम पे? नहीं होगा ना। करेंगे क्या? सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले पश्चाताप करिए ना कि आपने ये गलती की है, हमसे गलती होगी, हमें क्षमा करें। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई कपल है या कोई क्योंकि जनरली क्या होता है कि लड़की शादी करके आती है तो फिर ससुराल वालों के पितरों को ही मानने लगती है। तो मान लीजिए उस लड़के की माँ बाप बचपन में ही डेथ हो गई हो, तो उसने तो सताया ही नहीं, उसने तो बेचारे ने अपने माँ बाप को ही नहीं देखा है, तो और फिर भी उसे ये ड्रीम्स आ रहे हैं, फिर भी उसके पितर नाराज चल रहे हैं। तो मतलब पहले की जनरेशन से नाराज है और नाराजगी इस पर भी आ रही है, ऐसा भी होता है? देखिए, जो पितृ दोष होता है वो 7 पीढ़ी तक चलता है। 7 पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी तक। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करा हुआ तो हो सकता आपकी सास ने आपके ससुर को सताया हो, अपने ससुर को। अच्छा। दादा ससुर भी तो होंगे। और रही बात, ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपके पति ने नहीं सताया होगा अपने दादे को।
गेहूं के साथ तो धुन भी तो पिसता है। जब गेहूं पीसते हैं तो धुन साथ में पिसती है। तो कहने का मतलब ये है, जब पानी को रास्ता चाहिए होता है ना, जहां मिलेगा वहीं से बहाव बना लेता है वो। तो उनको पता है ये बहाव मेरे बहू के द्वारा होकर के जाएगा। अच्छा। तो जो पितृ कर्म होगा वो आपको इसलिए आभास करा, इसीलिए एहसास दिलाते हैं कि आप ये मेरा कर्म कर सकते हैं। तो घर में भी आप देखिएगा, 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। जो लड़के के कान में कोई बात डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा बाहर निकलेगा, भूल जाएगा। लड़की के कान में कोई बात डाल दीजिए, पूरा शाम तक याद रखेगी कि मुझे ये वाला काम करना है। तो कोई एक सॉफ्ट बन जाता है, वो उनको एक उनका समर्पण भाव ऐसा होता है। राइट। ऐसा नहीं है कि लड़के काम नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि ये माध्यम ज्यादा अच्छा है, क्लोज है, ये जहाँ पे जल्दी काम हो सकता है। तो संकेत आना, सपने आना, ये पूरे परिवार का कहीं ना कहीं एक समर्पण भाव हो जाता है। तो सपने किसी को भी आ सकते हैं, 7 पीढ़ी तक सपने आ सकते हैं। तो ऐसे में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ आपको जरूर करते रहना चाहिए। अब देखिए, जितना भी आज आप प्रॉपर्टी पे आनंद ले रहे हैं, जैसे दादा की प्रॉपर्टी, नाना की प्रॉपर्टी ले ली आपने, नाना को कभी याद ही नहीं किया आपने। अब वो परेशान नहीं होंगे, मेरी प्रॉपर्टी पे राज कर रहे हैं और मुझे 15 देने के, मुझे 15 मिनट भी याद नहीं करते ये लोग। कितनी आत्मा उनकी तकलीफ में होती होगी। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है क्या कि मैं प्रॉपर्टी पे ही पूछना चाहती हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि जो पुरखों की चली हुई आ रही प्रॉपर्टी है उसकी वजह से विकास ही नहीं हो पा रहा है, पूरी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई कई घरों में। तो लेकिन जैसे ही किसी भी कारण से वो प्रॉपर्टी बिकी गई, आपके नाम से हटी, वैसे ही आपका विकास होना शुरू हो गया। तो मतलब क्या वो श्रापित प्रॉपर्टी थी? देखिए, श्रापित तो नहीं कह सकते, हमारे पूर्वज कभी श्रापित तो कर ही नहीं सकते कुछ चीजों को। वो इतने दयावान होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन डेडिकेट कर दिया होता। तो श्रापित नहीं, जब आप उसको श्रापित बना देते हो ना खींचतान में, अच्छा, तो वहां पे एक तकलीफदायक वो जगह बन जाती है। कैसे? जैसे आपने मान लीजिए 4 बच्चे हैं, पिताजी को इतना सता करके वो इनडायरेक्ट आपस में मैनिपुलेट करके आपने प्रॉपर्टी अपने आप हथिया ली। आपने सोचा कि ये तो उन्होंने आज नहीं तो कल चले ही जाना है, तो चारों 4 मिलके हम बांट लेंगे। लेकिन आपने ली किस भाव से, देखिए ना, आपने चीटिंग कर दी है उनके साथ। फलित नहीं होगी। फलित कहाँ से हुई? जिस भाव से, जब कहते हैं कि हम कि जैसा आप अन्न बनाते हैं वैसा ही खाते हैं और वैसा आपके अंदर भाव आते हैं। बिल्कुल, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, बोलते कहते हैं ना। तो कहाँ से, जब आपके भाव गलत थे प्रॉपर्टी लेने के, जब आपकी नीयत खराब थी, तो ऊपर वाले का जो ये दरोमदार है ना, वो तो हर नजर जो है ना हर किसी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमेशा जब हम अपनी चीज लेनी, आप ही की चीज है। अगर पूर्वजों ने, अगर बुजुर्गों ने आपके लिए कुछ बनाया तो वो आपका ही है, उसे वक्त से पहले मत छीनने के प्रयास कीजिए ना। है आप ही का, किसका है वो? अगर उन्होंने बनाया है तो उन्होंने साथ नहीं ले जाना। हमने बनाया तो क्या हमने साथ ले जाना है? लेकिन उसको छीनना नहीं है, उसे हासिल करना चाहिए प्यार से, इज्जत मान से। तो जब आप चीज किसी को इस तरीके से लेंगे तो वो पीड़ा देती है। जब आप चीज बहुत अच्छे भाव से लेंगे तो वो फलदायी होती है। अगले ड्रीम पे बात करते हैं मैम कि कई बार बहुत वियर्ड ड्रीम है ये, कि हमें बिल्कुल नेकेड दिखाई देते हैं अपने पितृ, या फिर खून में सने हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे टाइप के ड्रीम्स भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वस्त्र दान करने चाहिए उनके लिए। अच्छा, कोई भी उनकी अवस्था देखना, आपने कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज से दूर रखा है, कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर कमी रखी है उनकी। तो हो सकता है उनकी कुछ इच्छाएं हों, कुछ इच्छाएं रख रहे हो दिल में, आप मारते जा रहे हो उनकी इच्छाएं। हम कह रहे हैं मेरा मन है ये साड़ी मैं सूट पहनूं, आप कह रहे हैं ये माली मत पहनो। कहीं गए, अचानक उसका मन था उसके अंदर कि उसी को मैंने यही साड़ी पहननी है, और उनकी कई घटना हो जाती है और वो दिवंगत आत्मा बन जाती है। मन तो रह गया साड़ी में। तो आप क्यों किसी को इतना ज्यादा बॉन्ड कर देना, इतना ज्यादा रोक देना, इतनी उसकी इच्छाओं को, एक एक चीज के लिए उनको सता देना? तो ये कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो ही पलट करके आपको संकेत के रूप में दिखती है। नग्न अवस्था में दिखना मीन्स आपने कमियां छोड़ी हैं,
आप ये नहीं कह सकते कि कमियां नहीं छोड़ी हैं। आपने कोई कमी छोड़ी है उनके? कोई आपने कहीं ना कहीं उनको हर जगह रोकने का प्रयास, उनकी इच्छाओं को दबा दिया आपने। तो ये सारी इच्छाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको संकेत के माध्यम से सपनों में आकर के बताते हैं। आपको वस्त्र दान करने चाहिए ऐसे टाइम पे। आपने अगर के किसी को दिल को छलनी किया है, बातों से भी या तो फिर हाथों से भी, तकलीफ तो दी है आपने, अब वो तकलीफ का हर्जाना तो भुगतना पड़ता है। एक और सवाल है मैम मेरा कि सिर्फ 15 दिन अगर आपने पूरा पितरों को याद कर लिया, पितर खुश भी हो गए मान लीजिए, तो क्या फिर पूरे साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं है? 15 दिन रोटी खा लो, बाकी साल भर मत खाना। आप इसको इतना इम्पोर्टेंट है। वो आपके जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं, आप उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। तो कैसे आप उन्हें अपने, कभी भी नाखून जो है वो अपने मांस से अलग कर सकते हैं क्या? ना, बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगी। ऐसे आपने कर दिया और आप कह रहे याद ही नहीं करना चाहते हैं। फिर कौन सी डेट्स हों देखिए, सबसे याद करना चाहिए? हाँ, सबसे अच्छी होती है अमावस्या तिथि। हर महीने हर अमावस्या तिथि, हर अमावस्या तिथियों पर हाँ जी, आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ आपको जरूर डोनेट करना चाहिए। 15 दिन, ये जो 16 दिन का पक्ष होता है, 15 दिन तो तिथियां आ गई, 16वां दिन हमारा पूर्णिमा तिथि आ गई। तो ये 16 दिन के पक्ष में तो आपको करना ही चाहिए इनके प्रति काम, हर काम करना चाहिए, हर समर्पण दिखाना चाहिए। जो आप उनकी इच्छाएं पूरी जो रह गई हैं, जो आपको लगता है अब मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, तो हमें पता होता है हमारी माँ को क्या चाहिए, हमारी माँ को क्या पसंद है, हमारे पिताजी को क्या पसंद था, वो सारी चीजें डोनेट करिए। आप 15 दिन नहीं, आप अमावस्या में भी करिए, हर अमावस्या पर करिए। तो जब पूरा साल करेंगे ऐसी चीजें, डोनेशन, ऐसे भाव दिखाएंगे उन्हें, आप कभी पितर परेशान नहीं होते और ना आपकी कुंडलियों में पितर दोष बनाते हैं। फिर आपके घर के अंदर सुख भी रहता है, शांति भी रहती है, आपके हैप्पी मोमेंट में आप जीते हैं, बच्चे तरक्की करते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मात्र आपके भाव, आपके समर्पण पे जुड़ी हुई है। हम इस बारे में तो बहुत बात करते हैं कि पितर नाराज हैं तो क्या लक्षण मिलते हैं, पर इस बारे में कभी जनरली लोग बात नहीं करते हैं कि पितर अगर परेशान है, बेचारे फंसे हुए हैं कहीं, तो क्या लक्षण मिलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शादी नहीं हो रही है। अगर आप देखिए, इतना प्यारा बच्चा, खूबसूरत देखने वाला, पढ़ा लिखा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नौकरी कर रहे हैं आजकल तो, और बहुत अच्छे हैं, तो फिर शादी में दिक्कत कहाँ आ सकती है? संतान नहीं होती है लोगों के घरों में। लोग कहते हैं कि संतान नहीं हो रही, डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट वो। अरे एक बार पितरों को याद तो कर लीजिए। शादी के टाइम पे आपने बस थोड़ा सा निकाल दिया उनको पितरों के लिए, बाकी आगे पीछे याद नहीं किया उनको। वो हमारे पास एक ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति है वो जो हमेशा हमें सुरक्षित रखती है। तो ध्यान रखिए ना उनका। आपकी 100 समस्याओं के समाधान है अगर आप अपने पितरों को शांत कर लें। बच्चा काबिल है, नौकरी नहीं लग रही, बार बार अड़चने आ रही हैं, घर में कोई ना कोई, जब भी आप शुभ कार्य करें नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं तो आपके कपड़े जलने लग पड़े, प्रेस किया, कपड़ा जल गया, नया कपड़ा पहनने ही नहीं दे रहे आपको कोई। तो बहुत सारी ऐसी संकेत, सपने बार बार आना, ज्यादातर महिलाओं का बीमार रहना, तो ऐसे भी लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण संकेत हैं आपके लिए कि कोई ऐसी अवस्था है आपके घर की जो डिस्टर्ब है, और वो है आपके पितर। तो आप उन्हें शांत करिए। ये 16 दिन तो जरूर करिए डेफिनेटली, क्योंकि ये पक्ष ऐसा होता है कि जो भी आप समर्पण भाव अपने पितरों के प्रति दिखाते हैं, बहुत जल्दी उन तक पहुंचते हैं। मैम, उपायों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में क्या बहुत सरल उपाय हैं। अगर आप श्राद्ध नहीं कर सकते तो क्या कर लें, अगर आप ट्रैवल कर लें, कई बार ऐसा भी होता है ट्रैवल करते हैं, तब क्या कर लें, आप तर्पण कैसे करें, ये सारी चीज़ें एक बार बताएं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किस कारण से? ट्रैवल कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप घर बैठे हैं या फिर आप नौकरी पे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है श्राद्ध करने का। तो एक काम कर देते हैं, लास्ट का एक श्राद्ध है सर्वपितृ श्राद्ध, उसी दिन कर देंगे, काम खत्म। मतलब बस आपने ये सोच रखा है कहते हैं लोग कि हम लास्ट डे कर लेंगे, बाकी छोड़ देते हैं, कोई पितर कौन से देख रहे हैं आके।
लेकिन जब डंडी घूमती है ना तब पता चलता है पितर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लाठी पड़ती है। पड़ती है क्योंकि समझने पे है। अगर समझ गए तो आपको पता है कि लाठी कहाँ से पड़ रही है, लेकिन नहीं समझे तो फिर तो नहीं समझ आएगा ना कभी। जब समझना नहीं चाह रहे तो नहीं समझ में आएगा। सर्व पितृ श्राद्ध तब करना चाहिए जब आपको तिथि नहीं मालूम। या जैसे मान लीजिए आपके माता पिता नहीं है, आप अपने दादाजी का श्राद्ध करना चाह रहे हैं, कौन बताएगा आपको किस तिथि को उनका मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, तो नहीं मालूम आपको पड़ा। लेकिन जब आपको तिथि मालूम है तो आप उनकी तिथि पर श्राद्ध कीजिए, पहली बात। दूसरा, आप अमावस्या पर तब श्राद्ध कीजिए अगर वाकई ही आपकी जेन्युइन मजबूरी है। जैसे महिलाएं हैं, पीरियड्स आ गया अगर मान लीजिए उनको, तो नहीं करेंगे श्राद्ध उस समय। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर पाए श्राद्ध आप। अगर आप ये कह रहे हैं मैं सर्विस करती हूँ या करता हूँ तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं श्राद्ध नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा मुझे लगता कि ऐसा ये सिर्फ सीधा अपने आप को नकार करके झूठ बोलने की एक माध्यम बना लिया। अगर आपको पार्टी के लिए छुट्टी मिल सकती है, मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए छुट्टी मिल सकती है, आपको शादी में जाने के लिए छुट्टी मिल सकती है, आपको बर्थडे मनाने के लिए छुट्टी मिल सकती है, क्या पितृपक्ष में उन्होंने मना कर दिया था कि आपको नहीं देंगे? और वैसे भी मध्याह्न में किया जाता है पितृपक्ष का श्राद्ध। आपको पता है कि 12 बजे का समय सबसे उत्तम माना जाता है शास्त्रों में भी। इसके आसपास ही श्राद्ध किया जाता है। हाफ डे छुट्टी ले लीजिए, उसके बाद चले जाइए आप, क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं है ना करने का। दिक्कत यहाँ है कि भाव नहीं है। आप भाव रखिए, करिए मैंने करना है श्राद्ध, देखिए आपको छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा और पितर भी आपके शांत हो जाएंगे। तो अमावस्या पर श्राद्ध तब करना चाहिए जब तिथि नहीं मालूम है या आप वाकई ही जेन्युइन प्रॉब्लम में हो। अगर आप जानबूझ के क्रिएट करके अमावस्या तक छोड़ दो कि चलो ये कर देंगे, सारे शांत कर दिए हमने, तो ये कर दिया आपने दिखावा, फिर पितर भी दिखावा गया, फिर तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं वो आपको। अच्छा, कई लोग ऐसे तर्क भी देते हैं मैम कि ये तो मेरे ही पूर्वज हैं, ये तो मुझे इतना प्यार करके गए थे और अब मरने के बाद मेरे को ऐसे चिढ़ क्यों जाएंगे मुझसे, या अगर मैं उनका नहीं कर रहा हूँ तो क्यों परेशान हो जाएंगे। कई लोग ये भी तर्क देते हैं। देखिए, पूर्वज हैं आपके, थे आपके, जिसमें कोई दो राय नहीं है। वो कभी हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन कब तक, जब हम उन्हें पीड़ा नहीं देते। जब आप एक व्यक्ति को, आपको प्यास लगी है, आप घर आए, स्कूल से आए, जहाँ सर्विस से आए, आप इतने कि मैं पानी, मेरे को एक गिलास पानी दे दे कोई, इस समय नहीं दे रहा कोई, फिर आप कहते हो पानी दे दो, नहीं मिलता आपको, फिर कहते हो पानी दे दो, नहीं मिलता, तमा करके उठ करके अंदर से ना तकलीफ दफा हो जाए, मैं खुद ही पी लेती, निकल गया ना एक दफा हो जाए। ये निकलना नहीं चाहिए ना, ये किसी भाव से निकालना क्यों जरूरी है? आप पितरों को परेशान कर रहे हो तभी परेशान है, ऐसे थोड़ी परेशान है। और वो मार कहाँ रहे हैं आपको? मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं वो आपको, मार तो नहीं रहे ना। बिल्कुल, वो आपको एक तकलीफ दे रहे हैं, आभास करा रहे हैं। तकलीफ कैसी? आभास वाली कि नहीं। दान, कर्म, तप, जप, ये सब बहुत जरूरी है। जब ये सब चीजें करते हैं तो हम लोग अपने अगले जीवन को कहीं ना कहीं आसान करते हैं। तो एक रास्ता दे रहे हैं आपको एक अच्छे कर्मों की तरफ जाने का, तो आपकी आने वाली जनरेशन, पीढ़ी भी तो इसी से सीखेगी। पितृपक्ष में और कौन से उपाय करने चाहिए मैम? सबसे बड़ी कहते हैं नारायण बलि करनी चाहिए। वो तो आप हरिद्वार जाते हैं। हाँ, हरिद्वार जाकर कर सकते हैं आप, गया जी में भी की जाती है। अच्छा। लेकिन आप एक साधारण से उपाय जो होते हैं वो हर कोई कर सकता है। जैसे कौवे हैं, कहते पितरों का रूप लेकर के आपके मुंडेर पर आकर के बैठ जाते हैं। अब पितर सीधा तो नहीं आके आ जाएंगे ना, कोई माध्यम सोर्स चूज करते हैं वो। कौवों को इस समय भोजन कराना चाहिए। वैसे कौवों को भोजन हर अमावस्या पे ही कराना चाहिए। वैसे भी बेजुबानों को हर दिन भी करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 16 दिन आए तो आओ कौवा को करते हैं। आपने देखा होगा कितना चिल्ला चिल्ला करके कौवों को बुला रहे होते हैं, लेकिन आगे पीछे झाड़ झाड़ के निकाल रहे होते हैं। तो ये तो स्वार्थपन आ गया आपका। डर है, डर के चलते आपने कौवों को बुला बुला करके खिला रहे हो। हाँ, 16 दिन के पक्ष में वैसे खिलाना जरूर चाहिए। चावल, एक भीगे हुए पके हुए चावल तिल डाल करके उनको खिलाने चाहिए। चींटियों को आटा ये डालना चाहिए इस समय। मछलियों को आपको गोलियां बना करके आटे की डालनी चाहिए। गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। आप देखिए, गौ माता का स्पर्श से ही
आपके पितृ दोष दूर होते हैं। अच्छा। गौ माता जहाँ खड़ी होकर के गुर्राने लग जाए ना, कहते वहां का तो वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। गौ माता के चरणों में नाग देवता का वास होता है। कहते सांप नहीं आते जहाँ गौ माता होती है। तो कहने का मतलब उनका स्पर्श, उन्हें एक पेड़ा खिलाना चाहिए। और डेफिनेटली हम तो ज़रूर कहेंगे कि आप किसी ब्राह्मण को जाकर के अन्न ज़रूर खिलाएं। उन्हें वस्त्र आप दान में दें और डॉग्स की सेवा करें। अब ये नहीं कि डॉग्स को जो अच्छा हष्ट पुष्ट है उसे खिला दे रहे हैं। कोई बीमार डॉग दिख गया तो उसको तो आपने पानी भी नहीं पिलाया, कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं। उसको पहले केयर करो, उसका मेडिकली ट्रीटमेंट करवाओ आप। तो जाने कौन किस रूप में, किस भाव में आपके द्वार पर आ गया। जैसे मान लीजिए आपके घर द्वार पर उस दिन कोई आ गया कि बेटा जरा कुछ खाने को या पानी को दे दे। मैया है नहीं है आज हमारे पास, पितृपक्ष में मना कर रहे हो, कौन सा रूप लेकर के आया आपको नहीं मालूम था। आपके घर के दरवाजे के पास कोई डॉग आ जाता है, दूध काट के निकाल देंगे। ऐसे कभी नहीं आया वो साल भर, लेकिन पितृपक्ष में आया वो, पर आपने आभास नहीं किया कि कौन आया है, किस रूप में कौन क्या आ रहा है, किस भाव से कौन क्या आ रहा है। आप पूरा समर्पण भाव दिखा करके, खाली नहीं खिला पिला करके भेजिएगा। देखिए आपको कितनी तृप्ति मिलेगी, आपको खुद को भी। ये सारे उपाय, जब ये छोटे छोटे उपाय हैं, ज़्यादा नहीं है, बट आप इस तरीके के उपाय भी अगर आप कर लेते हैं। पीपल को जल देना चाहिए इस समय। ब्रह्मा विष्णु महेश सीधा वास है वहाँ पे, तो उनको जल दीजिए। आप पितरों का ध्यान करिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, सूर्य को आप जल दीजिए। तो लेकिन ये जितनी भी क्रियाएं करें, आप पितरों का ध्यान करते हुए करें, ताकि ये उनके लिए स्पेसिफिकली, मेरा आज का कर्म उनके लिए है। बिल्कुल। तो ये समर्पण भाव का कर्म उन तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में मैम, अगर पितृपक्ष से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा रह गया है जो आप एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल। देखिए, हम किसी भी चीज़ का आरंभ करते हैं तो बहुत अच्छे भाव से करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब उसका समापन की तरफ जाते हैं तो जी। वो भी उतने ही भाव से होना चाहिए। जी। पितृपक्ष में जब हमारे पितृ आते हैं तो उजाले में आते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो दीपक दान जरूर करना चाहिए। जो पितरों की विदाई होती है अमावस्या के दिन, वो पूरे अच्छे से, जहाँ तो नदी किनारे में जाकर के बहते हुए पानी में दीपक प्रवाहित कर देने चाहिए, या फिर घर की जो मेन एंट्री होती है, जहाँ पहली एंट्री जो होती है, अच्छा, जो कंबाइंड भी होती है, जैसे आजकल फ्लैट्स बन गए हैं, तो एक कंबाइंड सोसाइटी की एंट्री होती है। सोसाइटी की एंट्री के बाद जाकर के 2 दीपक रख करके पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें विदा कर देना चाहिए। तो ताकि वो वैकुंठ जाएं, अपने स्थान पर जाएं जहाँ उनका स्थान है, और वहाँ पे शांत रहें, और शांत होकर के हमारे परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद दे करके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए। धन्यवाद, पे बहुत बहुत धन्यवाद इला। बहुत ही शानदार एपिसोड रहा है, एंड आई होप कि आप भी पितृपक्ष को अब सिर्फ 15 या 16 दिन के रूप में ना देखें, बल्कि पूरे साल अपने पितरों को याद करें। अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मुझे पूरे पॉडकास्ट में आपकी बातों से समझ में आया मैम। तो जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।